हेलो टू ऑल द व्यूअर्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ 3D प्रिंटिंग का एक टॉपिक जिसका नाम है सेलेक्टिव लेज़र सिंटरिंग। इससे पहले भी हम लोग दो टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं, फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग और लेमिनेटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग। साथ ही साथ हम लोगों ने 3D प्रिंटिंग को डिस्कस किया है इन डिटेल। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप लोग लेक्चर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। साथ ही साथ कैड एंड मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड और भी टॉपिक्स अगर आपको पढ़ने हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल, ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिलती रहे। स्टार्ट करते हैं सेलेक्टिव लेज़र सिंटरिंग। ये एक एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का एक प्रोसेस है जो कि रैपिड मैन्युफैक्चरिंग एंड रैपिड प्रोटोटाइपिंग के अंतर्गत आता है। इसमें जो रॉ मटेरियल यूज़ होता है वो पाउडर के फॉर्म में होता है। छोटे छोटे बारीक कण बनाए जाते हैं किसी भी प्लास्टिक या सिरेमिक या फिर ग्लास के या किसी भी मेटल के, और उसको हम लोग सिंटरिंग करके फ्यूज़ करके आपस में फ्यूज़ करके हम लोग लेज़र के द्वारा फ्यूज़ करते हैं और उसके बाद हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं लेयर बाय लेयर। कैसे वर्किंग होती है, क्या प्रोसेस होता है, वो हम लोग आगे देखेंगे। स्टार्ट करते हैं विद द ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम में सबसे पहले हम लोग प्री प्रोसेसिंग करते हैं, जिसमें हम लोग एक 3D कैड सॉफ्टवेयर सेलेक्ट करते हैं कि हमें कौन सा मॉडल बनाना है, किस टाइप की डिज़ाइनिंग करनी है। उसके बाद हम लोग डिज़ाइनिंग करते हैं पार्ट बाय पार्ट। उसी में हम लोग टेस्टिंग के भी जो ऑप्शंस देता है सॉफ्टवेयर, वो सारी टेस्टिंग कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग STL फाइल कन्वर्जन करते हैं। जब भी हमें 3D प्रिंटिंग करनी रहती है तो हम लोग एक स्टैंडर्ड ट्रायंगुलेशन लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करते हैं फाइल को। यह फ़ाइल इस तरह से कन्वर्ट होती है कि कंप्यूटर समझ सके कि हमें किस तरह से कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन को बनाना है। मतलब अगर कंप्यूटर की भाषा में समझा जाए इसको, तो जो हमारा कॉम्प्लिकेटेड सा डिज़ाइन होता है वो कई पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक स्लाइसिंग हो जाती है कि पहले हमें कौन सा पार्ट बनाना है, उसके बाद कौन सा पार्ट बनाना है। इस हिसाब से वो सारी स्लाइसिंग कर देता है। उसके बाद अगर हम लोग सेलेक्टिव लेज़र सिंटरिंग कर रहे होते हैं तो हम लोग जो भी रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे होते हैं उसे पाउडर के फॉर्म में लेते हैं, एक लेयर अप्लाई करते हैं, उसके बाद उसको लेज़र सिंटरिंग किया जाता है और उसके बाद अगर पूरा प्रोडक्ट बन जाता है तो उसकी सरफेस फिनिश की जाती है। आगे हम लोग देखते हैं वर्किंग ऑफ सेलेक्टिव लेज़र सिंटरिंग। समझते हैं इसको कि हमने एक रॉ मटेरियल लिया है जो कि पाउडर के फॉर्म में है। उसका हम लोग एक लेयर प्लेटफॉर्म पे बिछा देते हैं। प्लेटफॉर्म पे बिछाने के बाद जो लेयर होती है उसको हम लोग रोलर से पास करते हैं उसके ऊपर, ताकि जो लेयर होती है वो हमारी यूनिफॉर्म हो सके, बराबर मात्रा में पूरे प्लेटफॉर्म पे बिछ जाए। उसके बाद हम लोग उसमें लेज़र अप्लाई करते हैं। लेज़र लाइट जब अप्लाई होती है तो उसको हीट करती है। हीट वो इतनी मात्रा में किया जाता है कि उसके मेल्टिंग पॉइंट से बिलो होता है उसका टेम्परेचर। मतलब अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है तो हम लोग 80 डिग्री सेल्सियस पे ही हीट करते हैं। हीटिंग से एक सिंटरिंग प्रोड्यूस होती है। सिंटरिंग का अर्थ ये होता है कि जो भी हीट प्रोड्यूस होती है उसकी वजह से थोड़ी बहुत सी मेल्टिंग हो जाती है, मतलब थोड़ा सा लिक्विडिटी आ जाती है हमारे पाउडर्ड स्टेट में। इस लिक्विडिटी आने की वजह से दो पार्टिकल्स एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, एक दूसरे से चिपक जाते हैं, और उसके बाद अगर हम लोग उस पर एक प्रेशर अप्लाई करते हैं, थोड़ा सा कंप्रेशन या कॉम्पैक्शन अप्लाई करते हैं, तो वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ मैटर एक फ्यूज्ड स्टेट में बन जाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग सिंटरिंग का नाम देते हैं। सिंटरिंग हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है जब भी हम लोग प्रोसेस की बात करते हैं पाउडर मेटलर्जी में। तो एक सिंटरिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग यूनिफॉर्म स्टेट का पाउडर बनाते हैं एक दूसरे पाउडर मटेरियल्स को फ्यूज़ करके। ये प्रोसेस होने के बाद एक नया लेयर, ये प्लेटफॉर्म जो होता है वो थोड़ा सा नीचे चला जाता है और एक नया लेयर आता है पाउडर का, जिसमें हम लोग सेम प्रोसेस अप्लाई करते हैं। उसके बाद जो भी वेस्ट पाउडर होते हैं इधर उधर वो अलग जगह पे कलेक्ट हो जाते हैं और फिर से एक फ्रेश पाउडर आता है जिसमें हम लोग लेज़र के द्वारा सिंटरिंग करते हैं और एक और लेयर तैयार कर देते हैं उसके ऊपर। ये हिंदी में लिखा हुआ है, ये आप लोग पढ़ सकते हैं। अपना नोट्स जो भी आपको बनाना है वो आप बना सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डायग्राम ऑफ सेलेक्टिव लेज़र सिंटरिंग। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं बिल्ड सिलेंडर है। बिल्ड सिलेंडर का अर्थ यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म है उसी से है, और उसके बगल में पाउडर का रिजर्वोयर रखा हुआ है ताकि हम लोग जो भी एक्सेस पाउडर है उसको वहाँ पे ला सकें, और वहाँ से अगर जो बचा हुआ पाउडर है वो भी हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक ग्रीन कलर का पाउडर लेवलिंग रोलर है, जिसके वजह से हम लोग पाउडर को लेवल में ला सकते हैं, एक लेवल बना सकते हैं पाउडर का।
साथ ही साथ हम लोग देख सकते हैं कंप्यूटर का सिस्टम जुड़ा हुआ है जो कि लेज़र से जुड़ा हुआ है। लेज़र क्या करता है, उन्हीं डायमेंशंस पे, उन्हीं जगहों पे, उन्हीं कोऑर्डिनेट्स पे जाके वर्क करता है जिस डायमेंशन का हमारा डिज़ाइन होता है। तो उन्हीं डायमेंशन पे जाके वो हीटिंग को प्रोड्यूस करता है। हीटिंग इस तरह की होती है कि सिंटरिंग प्रोड्यूस कर सके, मेल्टिंग पॉइंट से कम होती है, उन जगहों पे फ्यूज़ हो जाता है जो भी हमारा मेटल का पार्टिकल होता है, रॉ मटेरियल का पार्टिकल होता है, और हीट प्रोड्यूस होने की वजह से वो आपस में जुड़ जाते हैं और साथ ही साथ थोड़ा सा एक प्रेशर भी अप्लाई कर दिया जाता है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं लेज़र को एक जगह, एक ही लाइन में एक जगह पे कन्वर्ज करने के लिए हम लोग एक मिरर की सहायता लेते हैं, जो कि जो भी इधर उधर से रेज़ आ रही होती हैं लेज़र की, उन्हें एक जगह एकत्रित करके हमारे डायरेक्ट जो भी हमारा पाउडर का डायमेंशन है उन्हीं जगहों पे एकत्रित करके वहाँ पे हमारा मेल्टिंग प्रोड्यूस करता है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है सिलेक्टिव लेज़र मेल्टिंग। उसी का ये एक रूप है सिलेक्टिव लेज़र सिंटरिंग, जो मेल्टिंग से कम तापमान पे कार्य करता है। ये था कंप्लीट इसका डायग्राम सिलेक्टिव लेज़र सिंटरिंग का। आगे हम लोग देखते हैं कुछ एडवांटेजेस इसके। इसमें जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो उसके मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी हीट ट्रीटमेंट हो चुका होता है प्रोडक्ट का। तो जो भी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होती है वो एनहांस हो जाती है और साथ ही साथ आइसोट्रॉपिक हो जाती है। आइसोट्रॉपिक का अर्थ है कि हर डायरेक्शन में अगर हम लोग देखें तो उसकी प्रॉपर्टी का जो भी वैल्यू होगा वो हमें सेम मिलता है। तो काफ़ी अच्छा उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हो जाती हैं। साथ ही साथ इसमें किसी भी किस्म का कोई सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है। जो भी हमारा डायमेंशन फॉर्म होता है वो कॉम्प्लिकेटेड भी हो तब भी हम लोग उसको बिना किसी सपोर्ट की सहायता से हम लोग उसको बना सकते हैं। इसमें हम लोग क्योंकि ये एक रैपिड प्रोटोटाइपिंग और रैपिड मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है, तो इसमें हम लोग काफ़ी मास प्रोडक्शन भी कर सकते हैं और काफ़ी छोटे लेवल पे भी बनाया जा सकता है, साथ ही साथ काफ़ी बड़े लेवल पे भी इसमें प्रोडक्शन किया जा सकता है। थोड़े बहुत से डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, जैसे कि हम लोग एक पाउडर्ड फॉर्म में ले रहे हैं चीज़ों को, तो कभी कभार प्रोडक्ट में कुछ पोर्स रह जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा अगर हम लोग किसी लिक्विड इसमें भर रहे हैं तो वो कहीं से लीकेज की संभावना बनी रहती है। इसके साथ साथ जो सरफेस फिनिश होती है वो उतनी अच्छी नहीं आती है, थोड़ा ग्रेनी सरफेस फिनिश आती है। साथ ही साथ बाकी 3D मेथड्स की तुलना में देखा जाए तो इसका प्रोसेस थोड़ा सा स्लो होता है, और अगर हम लोग बहुत छोटा सा होल बनाना चाहते हैं, साथ ही साथ बहुत लार्ज फ्लैट सरफेस बनाना चाहते हैं, तो इतनी अच्छी डायमेंशन नहीं आ पाती है। थोड़ा सा सरफेस फिनिश भी ग्रेनी बना रहता है ओवरऑल, और स्मॉल होल्स में उसकी डायमेंशन इतनी क्लियर नहीं आ पाती है। तो ये थोड़े बहुत से डिसएडवांटेजेस होते हैं जो सेलेक्टिव लेज़र सिंटरिंग के साथ जुड़े हुए हैं। सेलेक्टिव लेज़र सिंटरिंग जो होता है वो 3D प्रिंटिंग का इतना पॉपुलर प्रोसेस नहीं है। ये इसके बारे में हम लोग पढ़ सकते हैं, बट ये अभी इतना पॉपुलर प्रोसेस नहीं है। बाकी जो 3D प्रिंटिंग के प्रोसेस है वो ज़्यादातर यूज़ में लाए जाते हैं, प्रैक्टिकली उन्हें ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इस लेक्चर में बस इतना ही। आगे हम लोग नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे 3D प्रिंटिंग का। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।